नए वैश्विक तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के लिए चेतावनी भरा संदेश जारी किया है। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को केंद्र में रखकर एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें किसी भी देश को क्यूबा को तेल सप्लाई नहीं करने की चेतावनी दी गई है। इसके लिए अमेरिका ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी किया है, जिसमें क्यूबा से जुड़े राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा की गई है और उन देशों पर नए टैरिफ लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो क्यूबा को तेल या ऊर्जा संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। इस नीति को ट्रंप ने क्यूबा पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश के हिस्से के तौर पर पेश किया है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया था, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया गया था। इसी के बाद ट्रंप लगातार क्यूबा के नेतृत्व और उसके सहयोगियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहे हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो व्हाइट हाउस ने गुरुवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है, जिसमें क्यूबा के खिलाफ राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा की गई है। इस आदेश के तहत उन देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो क्यूबा को किसी भी तरह तेल या ऊर्जा संसाधन सप्लाई करते हैं। हालांकि आधिकारिक बयान में टैरिफ की दरें या उन देशों के नाम नहीं बताए गए हैं जिन पर अमेरिका शुल्क लगाने वाला है। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि यह कदम क्यूबा को अलग थलग करने के उद्देश्य से उठाया गया है और यह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है। ट्रंप प्रशासन ने साफ रूप से यह संकेत दिया है कि अब क्यूबा को किसी भी तरह के तेल आयात का समर्थन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यूबा और अमेरिका के बीच विगत दशकों से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। शीत युद्ध के समय से ही क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंधों की एक लंबा इतिहास रहा है। अमेरिकी नाकेबंदी और प्रतिबंधों के कारण क्यूबा की अर्थव्यवस्था लगातार प्रभावित भी होती रही है। ट्रंप के इस नए कदम को भी इसी पुरानी नीति का विस्तार माना जा रहा है, जिसमें अमेरिका अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्यूबा पर दबाव बना रहा है। अब रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन क्यूबा की आर्थिक नाकेबंदी को और कड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप मेक्सिको की सरकार ने भी अस्थायी रूप से क्यूबा को तेल निर्यात रोकने का निर्णय लिया है, जिससे क्यूबा की ऊर्जा आपूर्ति पर सीधे तौर पर असर पड़ा है। इसी महीने की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया था, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया था। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के बीच कूटनीतिक उथल पुथल बढ़ा दी थी। निकोलस मादुरो लंबे समय से ट्रंप प्रशासन के निशाने पर थे, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें वैध मानने से ही इनकार कर दिया था और उनकी सरकार को अस्थिर करने के प्रयास लगातार जारी रहे। मादुरो की कस्टडी में आने के बाद ट्रंप ने यह घोषणा की कि अब क्यूबा को वेनेजुएला से तेल और धन का प्रवाह बंद हो जाएगा, क्योंकि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद क्यूबा का मुख्य स्रोत भी प्रभावित हो गया। क्यूबा लंबे समय से वेनेजुएला के सस्ते तेल पर निर्भर रहा है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी एक लंबा इतिहास रही है। वेनेजुएला अपने कच्चे तेल को भारी आपूर्ति और क्यूबा को दी जाने वाली ऊर्जा सहायता के लिए भी जाना जाता है, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने इस आपूर्ति संबंध को कमजोर करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। ट्रंप ने न केवल क्यूबा की तेल सप्लाई न करने की चेतावनी दी है, बल्कि उन्होंने क्यूबा के राजनीतिक ढांचे पर भी सवाल उठाए हैं। ट्रंप के विदेश मामलों के सलाहकार में से एक मार्को रूबियो को क्यूबा का नया राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव भी उन्होंने एक अच्छा विचार बताया है। यह बयान वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है, क्योंकि किसी देश के नेतृत्व को बदलने का खुला सुझाव देना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद संवेदनशील मामला है। अब ट्रंप ने कहा है कि अगर क्यूबा वेनेजुएला से तेल और पैसे का बहाव नहीं रोकता है तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। उनका मानना है कि मादुरो की गिरफ्त में होने के कारण क्यूबा को ऊर्जा और वित्तीय सहायता की धारा अब समाप्त हो जाएगी, जिससे क्यूबा की सरकार कमजोर पड़ेगी और वो अमेरिकी दबाव के आगे झुक जाएगी। ट्रंप के इस निर्णय पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। कुछ देशों ने अमेरिकी कदम का समर्थन किया है, जबकि कई सरकारों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है, क्योंकि विशेषज्ञों का यह कहना है कि इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि तेल आपूर्ति और टैरिफ की नई डायनामिक्स देश के बीच व्यापार संबंधों में तनाव को काफी गुना बढ़ा सकती है। अब यहाँ कुछ विश्लेषकों ने यह भी कहा है कि अमेरिका का यह कदम क्यूबा को अकेले करने की पुरानी नीति का प्रतीक है और इससे क्यूबा की अर्थव्यवस्था पहले से अधिक दबाव में आ सकती है। वहीं दूसरे विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट यानी कि अमेरिका पहले रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो अपने विरोधियों को कमजोर करने और उनके प्रभाव क्षेत्र को विस्तृत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ तेल का मुद्दा है? देखिए, ट्रंप प्रशासन ने न केवल तेल सप्लाई पर टैरिफ और प्रतिबंधों की बात कही है, लेकिन विश्व राजनीति के जानकार इसे केवल तेल का मसला नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक कदम भी मान रहे हैं। क्यूबा और अमेरिका के बीच दशकों पुराने विरोध के बीच ये कदम रणनीतिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है।
ट्रंप की रणनीति ये दिखाती है कि वे न केवल ऊर्जा संसाधनों को नियंत्रित करना चाहते हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से विरोधी सरकारों को कमजोर करने के लिए आर्थिक दबाव का उपयोग करना चाहते हैं। ये नीति वैश्विक स्तर पर अमेरिका की भूमिका और उसकी प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्यूबा की तेल सप्लाई न करने की चेतावनी, राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा और टैरिफ के आदेश ने वैश्विक राजनीति में एक नया उथल-पुथल खड़ा कर दिया है। ये कदम न केवल क्यूबा की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार, कूटनीतिक संबंध और वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी असर डाल सकता है। जहां एक ओर ट्रंप इसे क्यूबा पर दबाव बढ़ाने की नीति का हिस्सा बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े राजनीतिक और आर्थिक परिणाम आने वाले समय में दुनिया को नई चुनौतियों से जूझने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे पर बहस तेज होने की संभावना बनी हुई है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां क्या हैं। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए अमर उजाला के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।